बच्चों, एक्सरसाइज देखते ही क्या आपको भी डर लगता है? टेबल, डाटा और कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है? तो आज हम लोग डाटा हैंडलिंग चैप्टर के पहले 5 क्वेश्चन इतने आसान तरीके से सॉल्व करेंगे कि आप खुद बोलेंगे, अरे ये तो बहुत आसान था। नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अचीवर्स क्लासेज पर। आज हम लोग करने वाले हैं गणित प्रकाश क्लास 6 का चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग चैप्टर फिर का एक्सरसाइज का पार्ट 1। इस वीडियो में हम लोग पेज नंबर 93 से 95 तक क्वेश्चन 1 से 5 तक को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। मैं हर क्वेश्चन का मेथड क्लियर करूंगी ताकि एग्जाम में आप कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने इससे आइए पता लगाएं का क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, जो कि पिछले वीडियो में है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर बार ग्राफ हाउ टू ड्रॉ को क्लिक कीजिए, जिसमें कि अच्छी तरह से समझाया गया है कि इस डाटा के लिए जो है हम लोग बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं, जो इस प्रकार है कि पूजा ने 2 घंटे की अवधि के दौरान भोपाल रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के कुछ विभिन्न शहरों के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या के आंकड़े संग्रहित किए। जो नीचे हम लोग देख रहे हैं वह डाटा है। उन्होंने अपने विद्यार्थियों से चर्चा करने के लिए इन आंकड़ों का बोर्ड पर एक दंड आलेख तैयार किया, परंतु इस आलेख के कुछ भाग किसी ने मिटा दिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो पीछे जो क्वेश्चन था उसके लिए एक बार ग्राफ बनाया गया हुआ है, जिसमें इस तरफ जो है वर्टिकल लाइन में टिकटों की संख्या लिखी गई है और हॉरिजॉन्टल लाइन में जो है शहरों के नाम लिखे गए हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वह है दंड के ऊपर विदिशा के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या लिखिए। तो हम लोग यहाँ विदिशा है, तो विदिशा के लिए जो है हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने डाटा लिख के रखा हुआ है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं जो विदिशा के लिए जो है टोटल टिकटों कितने टिकट बेचे गए थे, तो वह टिकटों की संख्या थी 24। तो यहाँ पर इसके ऊपर जो है हम लोग यही 24 लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है दंड के ऊपर जबलपुर के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या को लिखिए। अब जबलपुर के लिए जो डाटा था वह था 20। तो जबलपुर वाले दंड के ऊपर भी बेचे गए टिकटों की संख्या लिखना है। तो डाटा के अनुसार जो है 20 जबलपुर के लिए जो है 20 टिकटें बेची गई थी, तो इसके दंड के ऊपर हम लोग लिख देंगे 20। इस तरह से क्वेश्चन सी है विदिशा का खंड 6 इकाई लंबाइयों तक है तथा जबलपुर का दंड 5 इकाई लंबाइयों तक है। इस आलेख के लिए पैमाना स्केल क्या है? तो ध्यान से देखिए बच्चों, जो विदिशा के लिए जो है 24 टिकटें बेची गई थी और इकाई का यूज जो है यहाँ पर काउंट कीजिए कितना इकाई का यूज किया गया है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब 6 इकाई इसके लिए बनाया गया है। तब इसका जवाब जो होगा, जो इकाई कितना यूज किया गया है, तो यहाँ पर जब हम लोग 24 को जो है 6 से भाग देते हैं तो हम लोगों का आंसर कितना आता है? 4। मतलब 1 इकाई का यूज जो है 1 इकाई के लिए जो है 4 और जबलपुर के लिए जो है 5 इकाई लंबाई तक है। जबलपुर के लिए 5 इकाई का यूज किया गया है। तो जबलपुर में बेची गई टिकटों की संख्या है 20। तो 20 को भी जब हम लोग क्या करते हैं 5 से भाग देते हैं तो इसका भी मान आता है 4। तो इस तरह से हम लोग समझ रहे हैं जो यहाँ पर जो है 1 इकाई का मतलब 1 इकाई का वैल्यू जो है 4 टिकटों से है, 4 टिकटें है, मतलब 1 इकाई का मतलब जो है 4 है। 4 के डिफरेंस पर जो है, तो इसका मतलब यह हुआ
कि यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी लिखते समय जो है ये 4 का डिफरेंस रखा गया है। अगला क्वेश्चन है सागर के लिए सही दंड खींचिए। तो यहाँ पर जो मैंने डाटा लिखा था इसमें हम लोग देख रहे हैं जो सागर के लिए जो है 16 टिकट बेची गई थी। तो यहाँ पर गलती से जो है किसी ने पहले ही जिक्र कर दिया गया था, जो गलती से किसी ने जो है डाटा को बार ग्राफ को जो है मिटा दिया, कुछ भाग को मिटा दिया है। तो 16 टिकट के लिए जो हम लोग जान चुके हैं, जो यहाँ पर जो है 1 इकाई का मतलब 4 है। तो 16 के लिए हम लोग कितने इकाई लेंगे? तो 4 लेंगे। तो 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ तक जो है हम लोग स्केल से मापेंगे और एक लंबाई खींचेंगे और जो है फिर अगली लाइन भी जो है इससे बाकी जो रंड खींचे गए हैं, बार्स खींचे गए हैं, उनको मोटाई में ध्यान में रखते हुए उतना ही मोटा जो है एक और लाइन खींचेंगे और ऊपर से इसको जो है मिलाते हुए एक बॉक्स बना देंगे और इसके बीच में भी जो है सेम बाकी के जो बार्स में डिजाइन बनाए गए हैं वैसे ही डिजाइन हम लोग भी बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केल को सम्मिलित करते हुए ऊर्ध्वाधर रेखा पर सही संख्या अंकित कीजिए। मतलब इधर जो है फ्रीक्वेंसी हम लोगों को लिखनी है, वर्टिकल लाइन पे फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो स्टार्ट में हम लोग जहाँ पे दोनों लाइन मिलती है तो वहां पर जो है हम लोग 0 से शुरू करते हैं और क्योंकि एक इकाई का मतलब 4 है तो पहली फ्रीक्वेंसी जो है 4 होगी। 4 के बाद 4 और उसमें ऐड करने पर जो है अगला संख्या 8 हो जाएगा। उसके बाद 12, फिर 16, 20, 24 और 28। इस तरह से हम लोग लिखकर जो है इस ऊर्ध्वाधर रेखा पर वर्टिकल लाइन पर जो है फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। नेक्स्ट है क्या आलेख में सिवनी और इंदौर के लिए खींचे गए दंड सही है? यदि नहीं तो सही दंड खींचिए। यहाँ पर जो है 2 शहरों का जिक्र किया गया है। पहला है सिवनी और दूसरा है इंदौर। तो डाटा में दिया गया है जो सिवनी के लिए जो है 16 टिकट बेची गई थी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो इसमें जो है कितने इकाई का यूज किया गया है। तो 1, 2, 3 और 4। तो यह तो सही है, तो इसके लिए हम लोग सही का निशान लगा देंगे। दूसरे शहर के रूप में जो है इंदौर का जिक्र किया गया। तो इंदौर में जो टिकट बेची गई है वह है 28। तो इंदौर के लिए कितने इकाई का यूज किया गया है? 1, 2, 3, 4 और 5वें इकाई का जो है आधा है। मतलब 16 में 4 का आधा हम लोग कर देंगे तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया जो 18 टिकट के लिए बार खींचा गया है जो कि गलत है। ये जो है ये बार जो है गलत है। इसके लिए सही बार हम लोग को सही दंड खींचना है। तो हम लोग देख रहे हैं जो इंदौर के लिए जो है 28 टिकट बेची गई थी। तो इसके लिए हम लोग जो है यहाँ तक के इकाई का यूज करेंगे और इसको खींचते हुए इतनी ऊंचाई लेते हुए हम लोग दंड खींचकर इसको सही करेंगे। इस दंड को जो है हम लोग 28 इकाई तक की ऊंचाई तक ले जाएंगे और इसको सही करेंगे। यहाँ पर जो ये लाइन है ये नहीं होगी और इसमें भी हम लोग जो है डिजाइन इस तरह से बना के इसको कंप्लीट करेंगे। प्रश्न संख्या 3 में चीनू ने प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक अपने घर के सामने सड़क पर जाने वाले परिवहन के विभिन्न साधनों की सूची बनाई। यहाँ पर जो है विभिन्न परिवहन के जो है विभिन्न साधनों का एक सूची बनाया गया है जिसमें हम लोग देख रहे हैं जो विभिन्न प्रकार के जो है परिवहन का नाम दिया गया है। अब इस डाटा को देखते हुए यहाँ पर आगे के पेज में जो है कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है दिए गए आंकड़ों के लिए एक बारंबारता वितरण सारणी तैयार कीजिए। तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं जो बारंबारता वितरण सारणी जो है किस प्रकार से तैयारी
किया जाता है। मतलब बारंबारता वितरण सारणी को जो हम लोग टेलीमार्क टेबल भी कहते हैं, और वही टेबल जो है टेलीमार्क वाला टेबल, इसके लिए हम लोगों को बनाना है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ देखिए मैंने ये डाटा को देखते हुए ये मैं बनाया है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो एक कॉलम में लिख देंगे परिवहन के नाम, जितने भी इस क्वेश्चन में जो है जितने भी परिवहन का नाम दिया गया है, जो कि है मोटरसाइकिल, कार, साइकिल, ऑटो, स्कूटर, बस और बैलगाड़ी, और इस तरफ जो है उनकी फ्रीक्वेंसी, मतलब उनकी कितनी संख्या है, उनको लिखा गया है। तो ये मैंने जो है क्वेश्चन को देखकर पहले से ही करके रखा है। और हम लोग देख रहे हैं जो मोटरसाइकिल की संख्या जो है 13 है, तो इसके लिए मिलान चिन्ह किस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो टेलीमार्क करते समय हम लोग क्या करते हैं, जो 5 के लिए जो है 4 सीधी लाइन खींचते हैं और एक इस पर तिरछी लाइन खींचते हैं। तो इस तरह से हम समझते हैं जो ये 5 है, तो ये 5 हो गया। अब 13 हम लोगों को डिनोट करना है, तो 13 दूसरा 5 भी बनाएंगे, 5 5 10, और उसके बाद 3 लाइन और खींच देंगे। इस तरह से यह प्रदर्शित करेंगे जो मोटरसाइकिल के लिए जो है 13 मोटरसाइकिल का यूज किया गया है। अब अगला परिवहन है कार, जिसके लिए जिसकी संख्या जो है 6 है, तो उसके लिए मिलान चिन्ह बनाएंगे। तो 5 और 1 6 हो जाएगा, तो एक 5 का बनाएंगे टेलीमार्क, और एक उसमें और लगा देंगे, एक लाइन और खींचेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा 6। साइकिल की संख्या देख रहे हैं जो 8 है, तो 8 के लिए मिलान चिन्ह बनाएंगे, 5 का टेलीमार्क लगाएंगे और उसके बाद 3 और लगा देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा 5 और 6 7 और 8 हो जाएगा। ऑटो की संख्या भी जो है 8 ही है, तो ऑटो में भी सेम इसी प्रकार से हम लोग बनाकर इसका क्लियर करेंगे। उसके बाद देख रहे हैं जो हम लोग स्कूटर की संख्या जो है 9 है, तो इसमें भी 5 का बनाएंगे और उसके बाद 5 में और 4 लगा देंगे, तो हो जाएगा 9। इस तरह से इसका भी मिलान चिन्ह हो जाएगा। अब है बस की संख्या जो है 4 है, तो 4 सिंपल 1 2 3 और 4 लाइन खींचकर जो है बना सकते हैं। और आगे है 2, तो 2 दिखाने के लिए जो हम लोग सिर्फ 2 लाइन ऐसे खींच के बना सकते हैं। इस तरह से इसका जो है बारंबारता वितरण सारणी जो है तैयार हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवहन के कौन से साधन का सबसे अधिक प्रयोग किया गया। तो हम लोग जब इस सारणी को देखते हैं तो हम लोग क्लियर दिख रहा है जो यहाँ पर जो है जितने भी परिवहन का यूज किया गया है, इसमें सबसे ज्यादा जो यूज किया गया है वह है मोटरसाइकिल। तो दूसरा क्वेश्चन का उत्तर जो है हम लोग मोटरसाइकिल लिख सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन के उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं मोटरसाइकिल। क्वेश्चन नंबर सी में है यदि आप इन आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए वहां होते तो आप यह कार्य किस प्रकार करते, संबंधित चरणों या प्रक्रिया को लिखिए। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं जो यदि मैं इन आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए वहां होती तो मैं भी इसी प्रकार की बारंबारता वितरण सारणी तैयार करती। प्रश्न संख्या 4 है, एक पासे को 30 बार फेंकिए तथा प्रत्येक बार प्राप्त की गई संख्या को अंकित कीजिए। मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए इसके लिए एक बारंबारता वितरण सारणी तैयार कीजिए। अब वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए भी जो है एक बारंबारता वितरण सारणी तैयार करना और नीचे जो प्रश्न दिए गए उनको उत्तर देना है। तो प्रश्न के अनुसार जो है किसी पासा को 30 बार फेंकना है, तो इसके लिए जो है मैंने एक सारणी तैयार कर लिया है जो कि इस प्रकार है। यह जो है सिर्फ उदाहरण के लिए मैं बता रही हूँ। आप जो है अपने अनुसार भी किसी डाइस को लीजिएगा और उसको जो है 30 बार फेंकिएगा और डाटा कलेक्ट कीजिएगा और उसके अनुसार जो है बारंबारता वितरण सारणी तैयार कीजिएगा।
देखिए यहाँ पर कुल 30 डाटा यहाँ पर दिए गए हैं, जो हम लोग जानते हैं जो पासे के अंक जो है 1 से लेकर 6 तक होते हैं। तो संख्या जो लेना है वह 1 से लेकर जो है 6 तक की ही होनी चाहिए और 30 से बार लेनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है हम लोग देख रहे हैं सारणी के अनुसार मेरे डाटा में जो है एक अंक जो है 8 बार आई है, तो एक की फ्रीक्वेंसी 8 है, तो उसका टैली मार्क जो है इस प्रकार से बनेगा, जो 5 और 3 बना के हम लोग 8 को प्रदर्शित करेंगे। इसी तरह जो है 2 अंक जो है 6 बार आई है, 2 नंबर का पासा जो है 6 बार आया है, तो इसके लिए ऐसा बनाएंगे मिलान चिन्ह। 3 नंबर का भी 6 बार आया है, 4 नंबर का जो है 4 बार आया है, 5 नंबर का 2 बार और 6 नंबर का जो है 4 बार आया है। तो मैंने अपने डाटा के अनुसार यह बारंबारता वितरण सारणी जो है तैयार कर लिया। आप जो डाटा कलेक्ट कीजिएगा उसके अनुसार ही आप अपना सारणी बनाइएगा। और उसके अनुसार जो है मेरे टेबल के अनुसार जो है जो संख्या न्यूनतम बार आई है, जो कि इसका पहला प्रश्न है, जो संख्या जो है जो न्यूनतम बार आई है वह संख्या क्या है। तो न्यूनतम मतलब होता है जो सबसे कम, तो सबसे कम बार आने वाली संख्या जो है देख रहे हैं हम लोग, और 2 बार आने वाला अंक जो है 5 है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 1 का उत्तर वह संख्या जो न्यूनतम बार आई है वह उसको हम लोग लिख सकते हैं जो 5 ऐसा अंक है जो बहुत। तो हम लोग देख रहे हैं जो 1 नंबर का जो अंक है वह जो है 8 बार आई है, तो प्रश्न संख्या बी का जो है उत्तर हो जाएगा 8। और जो तीसरा क्वेश्चन है जो समान बार आई है वैसी अंकों को लिखना है जो इक्वल टाइम्स आई है, तो वैसी संख्या जो है 2 और 3 है, दोनों अंक जो है 6 बार आई है। तो इसका उत्तर हम लोग लिख सकते हैं जो अंक 2 और 3 जो है 6 बार है, समान बार आई है। 5वां क्वेश्चन इस प्रकार है, जसप्रीत बुमराह द्वारा उसके पिछले 30 मैचों में लिए गए विकेटों की आंकड़ों की एक बारंबारता वितरण सारणी फैज ने तैयार की। यहाँ पर जो एक सारणी टेबल बनाया गया है बारंबारता सारणी, और जिसमें जो है जसप्रीत बुमराह के पिछले 30 मैचों में जो है उन्होंने कितने विकेट लिए हैं उस आधार पर यह डाटा कलेक्ट किया गया है, और उससे संबंधित जो है नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जब हम इस टेबल को देखते हैं तो इससे हम लोग को पता चलता है जो 2 मैचों में जो है 0 विकेट लिए गए हैं, 4 मैच में 1 विकेट लिए गए हैं, और 6 मैच में जो है 2 विकेट लिए गए हैं, 8 मैच में 3 और 3 मैच में जो है 4 विकेट लिए गए हैं, 5 मैच में 5 विकेट लिए गए हैं, और 1 मैच में 6 विकेट लिए गए हैं, और 1 मैच में जो है 7 विकेट भी लिए गए हैं। इस तरह से जो है यह सारणी सूचना यह प्रदान कर रही है। पहला क्वेश्चन है, यह सारणी क्या सूचना प्रदान कर रही है। तो इसका उत्तर हम लोग लिख सकते हैं जो यह सारणी जो है जसप्रीत बुमराह द्वारा उनके पिछले 30 मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या को प्रदर्शित कर रही है। दूसरा क्वेश्चन है, इस सारणी का शीर्षक क्या हो सकता है। तो इस सारणी का शीर्षक बच्चों हम लोग लिख सकते हैं जो जसप्रीत बुमराह द्वारा पिछले 30 मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या। इस सारणी में किसने आपका ध्यान आकर्षित किया। तो बच्चों जब हम लोग इस सारणी को ध्यान पूर्वक देखेंगे तो हमारा ध्यान जो है सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाला मैच ये है जो 5 मैच में जो है लिया गया विकेट जो है 5 है, मतलब यह डाटा जो है सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान आकर्षित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने मैचों में बुमराह ने 4 विकेट लिए। तो जब हम लोग इस डाटा को देखते हैं तो 4 विकेट लेने वाले मैचों की संख्या है 4, यहाँ है 4 विकेट लेने वाले मैचों की संख्या जो है 3 है। तो इसका उत्तर में जो है हम लोग लिख सकते हैं 3।
मतलब 3 ऐसे मैच थे जिसमें बुमराह ने जो है 4 विकेट लिए हैं। मयंक कहता है यदि हम उसके द्वारा पिछले 30 मैचों में लिए गए कुल विकेटों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें संख्याओं 0, 1, 2, 3 से 7 तक को जोड़ना पड़ेगा। क्या यह प्रक्रिया में मयंक लिए गए कुल विकेटों की संख्या ज्ञात कर पाएगा और क्यों? तो बच्चों इसका उत्तर लिखने के लिए जब हम लोग ऐसे काउंट करेंगे जो विकेटों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो ये जो है ये काउंटिंग जो है मेरा बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस तरह से हम लोग जो है टोटल विकेटों की संख्या काउंट नहीं पता नहीं कर पाएंगे। तो इसका उत्तर हम लोग लिख सकते हैं जो नहीं, यह प्रक्रिया जो है बिल्कुल गलत है। तो सही प्रक्रिया क्या होगी? तो सही प्रक्रिया ज्ञात करने के लिए जो हम लोग कैसे निकालेंगे, जो यहाँ पर जो है हम लोग देख रहे हैं टेबल जो हमारे पास है उसके अनुसार हम लोग देख रहे हैं। तो सही प्रक्रिया क्या होगी? तो हम लोग देख रहे हैं जो 2 ऐसे मैच थे जिसमें जसप्रीत बुमराह ने 0 विकेट लिए। तो 0 को जो हम लोग 2 से गुना करेंगे, उसके बाद 1 विकेट लेने वाले मैचों की संख्या कितनी थी? तो 4 थी। तो 1 को हम लोग जो है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 2 विकेट लेने वाली मैचों की संख्या जो है वह 6 है। तो 2 को 6 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल विकेट की संख्या पता चल जाएगी। और 8 मैच में जो है बुमराह ने कितने विकेट लिए हैं? तो 3 है। तो जब हम लोग 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके लिए, उसके बाद 3 ऐसे मैच है जिसमें कि 4 विकेट लिए गए हैं। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 5 ऐसे मैच थे जिसमें 5 विकेट लिए गए हैं। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 1 मैच ऐसा था जिसमें 6 विकेट लिया गया था। तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 1 मैच ऐसा भी था जिसमें ये गलत है, और 1 ऐसा भी मैच था जिसमें कि जसप्रीत बुमराह ने 7 रन लिए हैं। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 करेंगे। और आगे जो है हम लोग इस कैलकुलेशन को जो सॉल्व करेंगे तो जब हम लोग 0 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। 4 को 1 बार करेंगे 4 प्लस 6 2 12 प्लस 6 8 3 24 प्लस 4 3 12 प्लस 5 5 25 प्लस 6 प्लस 7। अब जब हम इन सबको जो है ऐड करते हैं तो हम लोगों को नंबर मिलता है 90। इस तरह से जो है हम लोग देख रहे हैं यह जो रिकॉर्ड है जसप्रीत बुमराह द्वारा बनाया गया पिछले 90 मैचों का जो है रिकॉर्ड है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है प्रश्न ई भी सॉल्व कर लिया है। अगला प्रश्न है एफ, अपने पिछले 30 मैचों में जसप्रीत बुमराह ने कुल कितने विकेट लिए, उसकी सही संख्या सारणी में आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका उत्तर मैंने पहले ही बता दिया है। जो बच्चों यहाँ पर जो यही जो प्रक्रिया है सही प्रक्रिया, जिसका उत्तर जो है ई में मैंने आप लोग को डिस्कस किया है, वही सही प्रक्रिया। इसी तरह से जो है हम लोग जसप्रीत बुमराह द्वारा लिए गए विकेटों की नंबर्स जो है इसी प्रक्रिया द्वारा पता लगाएंगे। तो इस तरह से जो है प्रश्न ई और एफ का उत्तर जो है एक ही होगा, सही प्रक्रिया एक ही होगा। तो अभी तक हम लोगों ने इस लेसन का इस चैप्टर का 1 से लेकर 5 तक का आंसर सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करूँगी। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और अपना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।